हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिमरन सोंधी है और मैं आज आपको बंगाल की एम्ब्रॉयडरी कांथा के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले इसकी ओरिजिन और हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। बंगाल की जो एम्ब्रॉयडरी है, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी, इसको कांथा कहते हैं। ये एक तरीके का क्विल्टिंग या पैचवर्क का क्लॉथ कहलाता है। जो पुरानी जो साड़ीज़ होती हैं बंगाली वुमेंस की, जनरली वो ग्रे, ब्लैक या वाइट कलर की होती थी। वो जब पुरानी हो जाती हैं, लेकिन वो इतनी ब्यूटीफुल और हैंडलूम टेक्सटाइल की होती है कि वो वहाँ की विमेन के लिए बहुत वैल्यूबल होती है। तो वो क्या होता है, दो तरीके की कांथा होती है। एक तो वो डिस्कार्डेड साड़ीज़ को जो होती है, धोतीज़ को, उनको एक के ऊपर एक लगा के उनका क्विल्ट करके फिर एम्ब्रॉयडरी करते हैं। और जो दूसरा होता है, जो कॉटन के बेडशीट्स होती हैं, वो भी जो पुरानी हो जाती हैं, उनको भी उन्हीं में से धागे निकाल के उनको क्विल्ट करके फिर उससे उस पर कांथा किया जाता है। ये बहुत ही ट्रेजर्ड आर्ट होती है और जो साइज़ और थिकनेस ऑफ कांथा होता है वो उसके टाइप पे डिपेंड करता है। और ये जो लेयर्स होती हैं वो सिंपल डार्निंग स्टिच से एक साथ स्टिच की जाती हैं और फिर उसके बाद डिज़ाइन पहले ट्रेस किया जाता है और फिर फिलिंग करी जाती है कलरफुल थ्रेड के द्वारा। कांथास हुगली, पटना, सत्तागौन, जैसोर, फरीदपुर, खुलना और अदर पार्ट्स जो ईस्ट और वेस्ट बंगाल में किया जाता है। ये अपने आप में ही बहुत यूनिक है और हर लेडी की अपनी अलग क्रिएशन होती है, इनोवेशन होती है। जैसा वो डिज़ाइन चाहे वो फिगर्स, फॉर्म्स, मोटिव्स वगैरह ड्रॉ करती हैं उस पर। इसमें यूजुअली डार्निंग स्टिच यूज़ होती है, साथ साथ में सैटिन और लूप स्टिच का भी यूज़ किया जाता है। और यूजुअली क्या होता है, दो तरीके की होती है। पहले तो एम्ब्रॉयडरी सेंटर से स्टार्ट होके आउटलाइंस पे एंड करती है और दूसरा उसका उल्टा, किसी भी तरीके में ये हो जाती है। ट्रेडिशनली इसमें ब्लैक, डीप ब्लू, रेड जो भी कलर्स यूज़ करते थे, ये कलर्स नेचर, अर्थ, स्काई और स्पेस को डिनोट करते हैं। इसमें क्या क्या डिज़ाइंस और मोटिव्स होते हैं। कांथा एम्ब्रॉयडरी में जो मोटिव यूज़ करते हैं उसका उन मोटिव्स पे पोर्तुगीज़ और यूरोपियन ट्रेडिशंस का बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है। इसमें वेरियस टाइप ऑफ लोटस फ्लावर्स, मंडला, सतदल पद्मा जिसको 100 पेटल लोटस कहते हैं, ट्रीज, क्रीपर्स, फॉलेजेस, फ्लोरल स्क्रॉल्स, कालकास, एनिमल मोटिव्स, ह्यूमन फिगर्स, स्पाइरल वर्ल्स, बर्ड्स, फिश, बोट्स, सबमरीन सीनरीज, शिप पिक्चर्स, मरमेड, वेरियस सी मॉन्स्टर्स, कोम, मिरर, नट क्रैकर, अम्ब्रेला, चैरियट, पैलेंक्वीन, इस टाइप के मोटिव्स होते हैं। डे टू डे लाइफ से या फोक स्टोरीज से, एपिक्स यानी महाभारत रामायण से, माइथोलॉजिकल बैकग्राउंड, रिचुअलिस्टिक मोटिव्स, इस तरीके के मोटिव्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। रोमिंग एनिमल्स, रनिंग डियर्स, डांसिंग पिकॉक्स, टेम्पल, हुक्का, ज्वेलरी, वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट्यूम्स, ये इस तरीके की चीज़ें। और कई जो वाहन होते हैं भगवान के, वो भी यूज़ किए जाते हैं। यूजुअली कांथा डबल फेस्ड होती है, जिसे दो रुखा भी कहते हैं। ये वो फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड से इक्वली ब्यूटीफुल होती है। मोस्ट ऑफ द बंगाली वुमेन्स वाइट साड़ीज़ पहनती हैं ज़्यादातर, इसलिए जो बैकग्राउंड मटेरियल है कांथा का वो यूजुअली वाइट या ऑफ वाइट कलर की ही होती हैं। लोटस एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव है कांथा में। ये ऑल ओवर पैटर्न के रूप में भी बनाया जाता है और एक सेंटर मोटिव के बीच में भी ये बनाया जाता है। ब्लैक थ्रेड इज़ यूज टू गिव ईदर आउटलाइन फॉर द डिज़ाइन और कभी कभी उसको भरने के भी काम में यूज़ होता है। इसमें एक वो वज्र का मोटिव, स्वास्तिक का मोटिव, इस तरीके के मोटिव्स भी यूज़ किए जाते हैं। कालका एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव है इसका, जिसको हम कैरी मोटिव या मैंगो मोटिव भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कांथास के बारे में। बहुत अलग अलग तरीके के कांथास होते हैं। ये डिवाइड किए जाते हैं उनके एंड यूजेज के बेसिस पे, ठीक है। और ये जसलीन धमीजा जी ने इनको 7 टाइप्स में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट है अर्शिलता। ये कवर या रैप मिरर का, कोम का या जो छोटे आर्टिकल्स होते हैं, इन सब चीज़ों को रखने के लिए एक कवर होता है। रेक्टेंगुलर पीस होता है, 8 इंच बाय 12 इंच इसका साइज़ होता है। और वाइट बॉर्डर होता है। सेंट्रल मोटिव इसमें बीच में होता है कृष्ण लीला या राधा कृष्ण रास। इसमें लोटस, ट्रीज, क्रीपर, स्पाइरल्स, इन्वर्टेड ट्राइंगल्स, जिगजैग लाइंस, इसमें सारे मोटिव्स ये यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है बेटन। बेटन जो होता है 3 फीट का स्क्वायर पीस होता है।
ये बुक्स को कवर करने के लिए या कोई वैल्यूएबल चीज़ों को कवर करने के यूज़ में आता है। इसके सेंट्रल मोटिव में यूजुअली सतदल पद्मा होता है। सतदल पद्मा 100 पेटल लोटस। द मोटिव कुछ एज सच सिग्निफाई नहीं करता, बट हाँ ये बंगाली एम्ब्रॉयडरी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। द ट्रेडिशनल एंड फोक डिज़ाइन ऑफ ओल्डेस्ट स्टाइल ऑफ बेटन इज मंडला। मंडला एक सर्कुलर डिज़ाइन होता है और उसमें और भी मोटिव्स होते हैं, जैसे वाटर पॉट, शंख, कैरी मोटिव, पेड़, पत्तियाँ, फूल, चिड़िया, हाथी, रथ, ह्यूमन फिगर, और कभी कभी इसमें गणेश जी और सरस्वती जी की भी एज अ मोटिव यूज़ किए जाते हैं। और ये ज़्यादातर स्पेशल मोटिव्स ऑन बेटन आर वर्क्स विथ स्वॉर्म, मतलब स्वान, हंस, जो कि बुक कवर के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दुर्जनी। दुर्जनी को हम थालिया भी कहते हैं। ये एक स्क्वायर पीस का कांथा कवर होता है। ये वॉलेट कवर की तरह यूज़ किया जाता है। इसका भी सेंटर में लोटस मोटिव होता है। इसके 3 कोनों को एक साथ करके स्टिच कर दिया जाता है और चौथा जो होता है वो लूज छोड़ा जाता है, एनवेलप टाइप से बन जाता है ये। और फिर जो चौथा पार्ट होता है उसमें एक स्ट्रिंग या एक डोरी सी लगा दी जाती है और एंड में टसल, जो भी डेकोरेट करने के लिए, ताकि उसके अंदर वो सामान रख के और फिर उसको बंद कर सके। लेप कांथा एक मतलब लगभग थोड़ा मोटा सा क्विल्ट होता है। इसमें ज़्यादा साड़ियाँ यूज़ की जाती हैं और ये मतलब सर्दियों में यूज़ होता है एज अ क्विल्ट, थोड़ी गर्मी देने के लिए। और कांथा पिलो कवर की तरह यूज़ किया जाता है। रेक्टेंगुलर पीस होता है। इसका साइज़ लगभग 2 फीट बाय 1.5 फीट होता है, जो नॉर्मल हमारे पिलो कवर का होता है। उसमें सिंपल डिज़ाइन लाइक ट्री, फूल पत्ती, क्रीपर्स, चिड़िया या लीनियर डिज़ाइंस, इस तरीके के बॉर्डर्स वगैरह यूज़ होते हैं। द मोस्ट सुजनी। सुजनी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर टाइप की कांथा होती है। ये एक बड़ा रेक्टेंगुलर पीस होता है। 6 फीट इसकी लगभग लंबाई होती है और ये क्या त्योहार या किसी ओकेजन के टाइम पे बिछाने के काम में आता है। अब क्योंकि ये इतना बड़ा होता है और त्योहार पे बिछाया जाता है, इसलिए इसमें क्या जो भी आर्टिस्ट होता है उसको बहुत सी स्पेस मिलती है कि वो अपनी जितनी भी कारीगरी है दिखा सके। इस रेक्टेंगुलर को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है इक्वल साइज में, और फिर इसमें मोटिव्स बनाए जाते हैं। इसमें भी लोटस मोटिव कई बार सेंटर में यूज़ किया जाता है। आसपास रामायण महाभारत के या नाचती हुई लड़की, मैन राइडिंग हॉर्स, तो चिड़िया, फल वगैरह, इस टाइप के मोटिव्स बना दिए जाते हैं। नेक्स्ट है रुमाल। रुमाल एक हैंडकरचिफ की तरह होता है और ये सबसे छोटा कांथा में यूज़ किया जाता है। एक 1 स्क्वायर फुट के नाप का होता है और लोटस ही इसमें मेन मोटिव यूज़ होता है। द बेड कवर एंड वॉल हैंगिंग्स ऑफ कांथास दुनिया में कांथा के बहुत फेमस हैं। वुमेन फोक जो होती थी वो माइथोलॉजिकल सीन या एपिक्स में से सीन्स पिक करके उसको फिर ड्रॉ किया करती थी। जो कांथास की जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि वो कभी एक दूसरे, 2 कांथा सेम नहीं होते। वो हर एक पीस इसमें अपने आप में ही यूनिक होता है, क्योंकि वो एक हाउस होल्ड लेडी के द्वारा किया जाता है, कोई ऐसे कमर्शियल स्केल पे होता नहीं है। तो इसलिए हर पीस हर कोई अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से अलग अलग कांथा बनाती थी। अब हम कुछ मोटिव्स देख लेते हैं, जैसे ये एक एलिफेंट मोटिव है, फिश मोटिव है, ये फ्लोरल मोटिव्स है। तो इस तरीके के मोटिव्स होते थे इसमें। आई होप आप लोग को समझ आया होगा एंड थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।